मुखर संवाद की ओर से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक हालात को देखते हुए महागठबंधन के विधायकों की 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाकर राज्य की राजनीति हलचल तेज कर दी है। झारखंड की राजनीति में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इसके बारे में लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर चुनाव आयोग का अहम फैसला आने वाला है। उनके खिलाफ विभागीय मंत्री होते हुए अपने नाम से पत्थर खनिज का लीज लेने का आरोप है। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद मामला राज्यपाल से होते हुए चुनाव आयोग के कार्यालय तक पहुंचा। लगातार कई दिनों तक इस मामले में चुनाव आयोग ने सुनवाई की। मामले में दोनों पक्षों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी अपनी बातें रखें, अपने अपने तर्क दिए। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। हेमंत सोरेन के अधिवक्ताओं का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, यह पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद चुनाव आयोग अब फैसला सुनाने वाला है। तारीख की घोषणा अभी शेष है, जिसके कारण झारखंड की राजनीति अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गई है। राजनीतिक सरगर्मियां बारिश के इस मौसम में काफ़ी तेज हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन को इस बात की आशंका है कि यह फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। यदि फैसला उनके खिलाफ आया तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा और शायद इसी वजह से अपने तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद के विधायकों को रांची से बाहर नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में अहम भूमिका निभाने वाले विधानसभा अध्यक्ष भी अलर्ट मोड में हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने की नौबत में आते हैं तो अपनी जगह किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन कर सकते हैं। संभवतः नाम भी तय कर लिया जाएगा। इस बाबत अब शनिवार को होने वाली बैठक में चर्चा होगी और इस बैठक में जो फैसले आएंगे उसके बाद से स्थितियां स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के इस गठबंधन के सरकार को लेकर जिस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि चुनाव आयोग का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आने वाला है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट कर रहे थे और उन्होंने ट्वीट करके यह भी कहा है कि बरहेट दुमका विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा और ऐसी स्थिति में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रतिक्रिया पर तंज भी कसा है। ऐसे में राज्य की राजनीतिक हालात बेहद ही गर्म हो गए हैं। बारिश के इस मौसम में राजनीतिक तपीस लगातार बढ़ गई है और ऐसे में कौन मंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री क्या हेमंत सोरेन लगातार रह पाएंगे या आने वाले दिनों में उनको इस्तीफा देना होगा। चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार शायद राज्य के नेताओं के साथ साथ राज्य की जनता को भी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद पर रह पाएंगे भी या नहीं, अगस्त का महीना वो पार कर पाएंगे भी या नहीं। ऐसे में अगस्त का महीना काफ़ी क्रिटिकल है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए राजनीतिक चुनौतियां पेश कर रहा है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।